राइट करोगे इसको। ओके बेटा, इसके बाद है ना अपने पास रिएक्शन होती है बच्चे, क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे अपने पास? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान से सुनना बच्चे ये चीज, क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तुम्हें पता है ये पुराना, कभी किए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना? देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कहीं लिखा है ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड अपने पास है रिडक्शन, पुराने वाला, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो क्या है? ऑक्सीडेशन। और यहीं पे अगर आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो क्या है? रिडक्शन। समझ आ? वो सारा बताओ क्या है? रिडक्शन। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़े, चल। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लूज, तो क्या है आपकी? ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो क्या है आपकी? रिडक्शन। क्या है बच्चे? रिडक्शन। ठीक है, ये तीन सबसे बेसिक है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। इसमें पता है क्या होता है, कई बार होता है आप इंग्लिश वाला मतलब निकाल लेते हो, रिडक्शन मतलब कोई चीज क्या हो रही है? कम। तो हम सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो कम तो नहीं हो रहे, इसका मतलब ये तो रिडक्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, रिडक्शन का मतलब ये नहीं है कि कम हो रहा है। कम हो तो रहा है, कौन कम हो रहा है? ऑक्सीजन। लेकिन और इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई चीज कम हो रही है। समझ आ गई बच्चे? ध्यान से सुनना आप, ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है बच्चे, किसका? एडिशन होता है कौन से रेडिकल का? एसिडिक रेडिकल। कौन से रेडिकल का? एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल मतलब कौन सा रेडिकल बच्चे? इलेक्ट्रो, बोलो, इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल। कौन सा रेडिकल? इलेक्ट्रो नेगेटिव। वो तो बच्चे एसिड और बेस की वो अलग चीज है, ठीक है? जैसे कि OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, SO2 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव। समझ आ गई? जितने भी नेगेटिवली चार्ज रेडिकल थे वो क्या होते हैं आपके? एसिडिक रेडिकल। अगर ऐड एसिडिक हो रहा है तो रिमूव कौन होगा ऑक्सीडेशन में? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इधर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? इधर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। ठीक है, लिखो, रिमूव which radical? Acidic, and add which radical? Basic. उधर opposite। नहीं मतलब वो अलग, ऐसे है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस बताया मैंने। आगे बताओ, 2 मिनट। हाँ, देखिए बच्चे, वाह, ऑपोजिट है ना? मेहनत तो करनी नहीं है। अरे चांडा मारो अपनी फ्रेंड ये क्या किया यार? देखो क्या लिखा, कॉपी में देखो क्या लिखा। मुझे लगा मुझे ही आलस हो रहा है, क्या लिखूंगा। हाँ, मैं तो आलस के मारा नहीं लिख रहा था, ये मैम ने भी ये लिख दिया, ऑपोजिट। ठीक है बच्चे? बेटा ऐड दी थाते रिमूव करना है, रिमूव दी थाते ऐड करना, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब रमन जी एक दिक्कत आ जाती है, देखो यहाँ नेगेटिव को आप क्या कर रहे हो? लूज, है ना? लेकिन यहाँ नेगेटिव को आप क्या कर रहे हो? गेन। वहां नेगेटिव लूज कर रहे हो, यहाँ नेगेटिव क्या कर रहे हो? गेन। तो मन में कंफ्यूजन आ जाती है कि यार इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहे हैं। तो मैं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं अभी, आप जो एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, जो जैसे है वो वैसे ही लिखना है और बिल्कुल सही है। चलो सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे बेसिक, आपके पास एक इक्वेशन होती है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, यही होती है ना इक्वेशन। जिंदगी में एक रूल बना लो कि जो इक्वेशन की बैलेंसिंग तुम्हें याद है उसको लिखो भी उसी में। ठीक है, मैं भी अगर बोर्ड पे ना लिखूं तो तुम भी जब लिखते हो ना, जैसे N2 प्लस H2 वाली तुम्हें पता है, उसको क्या करो वैसे ही लिखो, तो वो बैलेंसिंग आधे से ज्यादा तो क्या हो जाएगी? याद ही हो जाएगी।
ठीक है, चलो ध्यान से बताओ। अब हाइड्रोजन से क्या बन गया, बोलो, वाटर। कैसे बना, हाइड्रोजन में कुछ हुआ है, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीजन से क्या बना, वाटर तो हाइड्रोजन से बन गया, ऑक्सीजन से भी क्या बना है बच्चे, वाटर बना है ना। तो जैसे बोला है ना वैसे ही सोचना है, ठीक है। ऑक्सीजन से भी क्या बना, वाटर। कैसे बना, हाइड्रोजन क्या होके ऐड होके, तो ये क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया आपके पास, सौख है, इजी है बिल्कुल। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो अब जैसे हो जाए Fe+O2, मान लो बन गया Fe2O3। हाँ जी बेटा, Fe से क्या बना है, हाँ जी वो बता वो बाद में, एक बार, हाँ वो पक्का। Fe से क्या बन गया, Fe2O3। कैसे बना, कैसे, ऑक्सीडेशन से। क्यों, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से क्या बना, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन है तो वो 100% क्या होनी है, रिडक्शन। पर लिखे कैसे, ना ही तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ना ही तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ना ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। और कोई जो मेरी तरह बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं वो ये भी सोचेंगे कि यहाँ O2 है, यहाँ O3 है, O2 से 3 हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गई तो इसको ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ये भी नहीं सोचना है। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया तुम्हारे हिसाब से, ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ कि Fe2O3, Fe पक्का, ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ है, Fe3 पॉजिटिव ऐड हुआ है। कौन ऐड हुआ है ऑक्सीजन में, Fe3 पॉजिटिव। ये आयरन नहीं है, ये क्या है, आयरन का आयन। क्या है ये बच्चे, आयरन का आयन, आयरन का, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये पॉजिटिव कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करके, लूज करके। इलेक्ट्रॉन क्या करके, इसने इलेक्ट्रॉन किसको लूज किए, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन। तो कौन सी रिएक्शन हो गई ये, रिडक्शन। दोबारा सुनो ध्यान से, देखो, एडिशन ऑफ बेसिक रेडिकल इज रिडक्शन। पहली चीज, एडिशन ऑफ बेसिक रेडिकल इज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन की हो गई रिडक्शन, हो गई बच्चे। लेकिन सोचो इसको, अगर यहां पे Fe नहीं है, किस फॉर्म में है ये, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये 3 पॉजिटिव कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन लूज करके। किसको लूज किया इसने, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, रिडक्शन। देखो वैसे तो हमें एक बार में ही पता चल जाता है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन कर रहा है तो H2, दूसरा क्या करेगा बच्चे, रिडक्शन। क्या करेगा, रिडक्शन। होते बच्चे, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो गाओ बच्चे, गाना गाओ। शर्म की क्या बात है बच्चे, पैदा हुए अपना दिन है आज तो, पर आज तो नंबर भी बढ़िया है ना। चलो चल मैं ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है। क्या लिखना है इसके बारे में, मैसेज कर दिया मेरे को। ओके चलो सुनो बच्चे, सुनो, पुनीत नहीं मिल रही पार्टी बच्चे, उधर देखे जा रही है, अभी बुक्का बुलाएगी, इधर देखो ना। अच्छा तो अच्छा किया बच्चे, हमें नहीं बुलाते ना हम लोग। हाँ जी बोलो मिस्टी जी, आपका आंसर, ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है, किस वजह से, इस वजह से। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग। जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि अगर उसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो उसने दूसरे की क्या करा दी होगी, रिडक्शन, इसलिए वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग। समझ ली, क्लियर बेटा। आगे बढ़े, कुछ और एग्जांपल्स है बेटा, ध्यान से सुनना। FeSO4 plus Cu gives Cu, बोलो, plus Fe,
ठीक है, कभी बच्चे इकट्ठे देखे हैं मूर्ख गधे हैं? सारी आप क्या अलग हो? तुम्हें पता नहीं चलता भी ये रिएक्शन सही है गलत? तो बोला करो, ये लिखते ही बोला करो कि सर रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगा? CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu। ध्यान से सुनना, ध्यान से। सबसे पहले वो बच्चा जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, है ना, ठीक है, मेरे जैसा बच्चा जो वैसे ढूंढ लेगा भी ये क्या हुआ होगा। आपको पता है Fe से क्या हो गया? FeSO4। Cu से क्या बन, CuSO4 क्या बन गया? C। ठीक है, अब जिस बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वो सीधा देखेगा Fe के अंदर क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन। वैसे Fe में ऑक्सीजन नहीं ऐड हुई, क्या ऐड हुआ है? सल्फेट। क्या ऐड हुआ है? सल्फेट। बट ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑब्वियसली ये क्या होगी? इसमें से ऑक्सीजन क्या होगी? चली गई, तो ये क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, Fe में ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई, क्या ऐड हो गया बच्चे? कौन सा रेडिकल? एसिडिक रेडिकल। अब ध्यान से सुनो, सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव। ये क्यों है उस पे 2 नेगेटिव? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए होंगे? Fe। यहां इसको किसने इलेक्ट्रॉन दे रखे थे? कॉपर ने। कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या ले लिए? वापस, और इसको अपने पास से क्या कर दिया? भगा दिया। कॉपर अकेला बन गया ना, बन गया ना। कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या ले लिए? वापस, तो अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या कर लिए? गेन। क्या कर लिए? गेन। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर किस फॉर्म में था? Cu2 पॉजिटिव। यहां कॉपर किस फॉर्म में है? Cu। 2 पॉजिटिव से 0 हो गया, 2 पॉजिटिव से 0 हो गया। कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके, लूज करके? 2 पॉजिटिव से 0। अगर जिंदगी में पॉजिटिविटी है तो 2 घंटे बात कर लो उससे, जिंदगी में क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी। 2 पॉजिटिव है तो 2 क्या ऐड कर दो? इलेक्ट्रॉन। सारी पॉजिटिविटी क्या हो गई? खत्म। चार्ज क्या हो गया? 0। तो कॉपर ने अपनी पॉजिटिविटी कैसे गेन की है, कैसे लूज की है? बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया? रिडक्शन। समझ आया? देखो बच्चे, जिस बच्चे ने वो चीज समझनी थी कि इलेक्ट्रॉन ये तो लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन है, लेकिन नेगेटिव आयन गेन करने को ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव बनेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन क्या करके? नेगेटिव। कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके। जिससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा उसको? ऑक्सीडाइज। सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन किससे गेन किए? आयरन से। तो आयरन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉपर यहाँ पे किस फॉर्म में है? Cu2 पॉजिटिव। आयरन किस फॉर्म में है? Fe। यहाँ आयरन किस फॉर्म में है? Fe2 पॉजिटिव। और कॉपर किस फॉर्म में है? C। ठीक है जी? ओके, तेजस जी सुन लो। क्या? मैं तो इसको कह रहा हूँ, तू ऐसे बीच में। तनुज के साथ तुम्हें लड़ाई नहीं है, बात तो इसके साथ है। मैं इनको समझा रहा था, ये अंदर बातें करे जा रहा था। हाँ जी, सही किया बच्चे यार। अंशिका, अच्छी सही मार्क किया है ना बेटा? ये क्यों यार? ये जादू में बिलीव करती है, इसको पता है Fe, ये कॉपर क्या बन सकता है? आयरन। आयरन बन सकता है ना? क्यों इतनी बेवकूफी है? कमाल है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, 2 पॉजिटिव से 0 चला गया। जैस्मिन कैसे? 2 पॉजिटिव से 0 इलेक्ट्रॉन गेन करके कितने बेटा? 2। तो क्या हो गई? रिडक्शन। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज। तो क्या हो गई?
ऑक्सीडेशन। क्या हो गई बच्चे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, एक बार मार्क कर लो। कॉपर 2 पॉजिटिव कौन सा एजेंट होगा बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Fe ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट चूज करते हो ना बच्चे, जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट चूज करते हो तो क्या नहीं करना है कभी भी? प्रोडक्ट साइड नहीं लिखना कुछ भी। मतलब प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं उठाना है, क्योंकि वो तो बने हैं ना बाद में। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट विल ऑलवेज बी ऑन विच साइड? रिएक्टेंट साइड। विच साइड? रिएक्टेंट साइड। हो गया बच्चे कॉपी? आगे बढ़े? कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं। हाँ जी, पैक करूं? क्या हो गया? क्या हो गया बोलो यार कुछ। रमन क्या हो गया? करो बच्चे। तो अपने भी बताओ, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगी। ये अकेली एक है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। डैश का मतलब है या इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे, क्या होगा बताओ, लगाओ दिमाग। इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे या गेन कराओगे? लिखो बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी मार्क करो। करो करो करो। प्रतीक 8 नंबर है तेरे टेस्ट में। क्या को तो बड़ा 16 नंबर है ना, जो दोबारा सुनने को अच्छा लग रहा है। 8 नंबर है। फिर सर आप क्या कह रहे हैं? प्रतीक तेरे 8 नंबर है, यही कह रहा हूँ। पहले तो बताना है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, फिर बताना है इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे या लूज करेंगे। उम्मीद कर बेटा स्टार्ट करेगी तभी होगा। मारो मारो मत्था मारो, थोड़ा होगा। हो गया? या लूज करा इलेक्ट्रॉन, कितने लूज कराएंगे? करो लूज भी कराने और ये भी कराना है, कितने लूज कराएंगे? लूज लिखने के बजाय माइनस इलेक्ट्रॉन लिखने का जरूरत है। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे वो भी लिखो। बच्चे वो लिखो ना, माइनस इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा वो भी लिखो। Cu से Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है जिसे वेरी गुड। करो बच्चे करो। क्लोरीन के पास क्या है? -1 चार्ज। तो इसमें आप +1 कर रहे हो तो क्या ऐड कर रहे हो? -1 करने से -1 है।
इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो तो -1 कितना जा रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, माइनस कर दो, -1 + 1 क्या हो जाएगा, जितना नहीं होता ना थैंक यू कहना होता है सर, थैंक यू हो गई। सुनो इधर, लगभग बच्चों को पता है कि पहली रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। क्यों पता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये माइनस से चार्ज क्या हो गया 0, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए लूज। अब कहानी ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 या 2, मैंने कहा 1 या 2 या 3 तो यही कमी है, 2 लूज करेगा यार, सही तो लिखा है, कॉन्फिडेंस तो रख खुद पे। अच्छा कितने नेगेटिव है 1, लेकिन क्लोरीन कितने टोटल 2, तो 2 नेगेटिव है, लूज करके 0 बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बच्चे, बाकी शायद इजी था। Cl2 से क्या बना Na, और Na से क्या बना NaCl, Cl2 से बना सॉरी NaCl, और Na से भी बना NaCl। बताओ भाई किसकी ऑक्सीडेशन। चलो पहले क्रैमिंग वाला पार्ट, Na में कौन ऐड हो गया Cl, Cl इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीडेशन, लूज, और इसमें कौन ऐड हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। अब जो बच्चा केमिस्ट्री समझता है, जो बच्चा केमिस्ट्री समझता है उस बच्चे को पता है NaCl में Na और Cl नहीं है, इसमें कौन है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कौन है बच्चे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na कितना चार्ज है बच्चे 0, 0 से बन गया +1 मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl से बन गया Cl नेगेटिव मतलब रिडक्शन, कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ आया दोबारा पूछो। मनरीत क्लियर है बेटा, जसप्रीत जैस्मिन क्लियर है, नहीं समझ आया बेटा दोबारा पूछ लो, कोई चक्कर नहीं, मैं बार बार बताने को तैयार हूं, लेकिन ये चीज 9th में भी और 10th में भी बहुत काम आने वाली है। ठीक है आगे बढ़े, चलो अब आते हैं आप इस वाले पे, है ना। हाँ जी हाँ, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, नेगेटिविटी छोड़ोगे तो क्या आएगी पॉजिटिव। ठीक है क्लियर है। Ag पॉजिटिव से क्या बन गया Ag, कैसे इलेक्ट्रॉन क्या करके लूज गेन लूज गेन, कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे 2, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो गया 0, तो चार्ज आ गया 0। अच्छा ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है क्लियर। अब बच्चे जो हम ही कहते हैं ना भाई सोचना ही नहीं है ना, अगर ऐसा भी कोई बच्चा है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या बना लो, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको नंबर लाइन। ठीक है ठीक है, नंबर लाइन में अगर इधर जाओगे हरमन अगली बार चाटना पड़ जाएगा, बेवजह पड़ जाएगा, कि जो मुझे देखेगा मैं तो मारूंगा उसको। वो सेम प्रतीक वाली बात, पंगे वो भी ले रहा था लेकिन पढ़ उसके गई, और अभी भी वो दोस्त है। देखो क्या हो गई बच्चे ऑक्सीडेशन, क्या हो गई ये ऑक्सीडेशन। अगर नंबर लाइन में रिवर्स आ रहे हो तो क्या हो गई बेटा रिडक्शन। मतलब नॉर्मली आपसे पूछे कोई आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो रिडक्शन करना चाहते हो, एक नॉर्मल टर्म चलती है ना क्या ऑक्सीडेशन, है ना। एक ऑक्सीडेशन ऐसे लगता है कि अच्छा है कुछ, है ना कुछ अच्छा हो रहा है, रिडक्शन लगता है कि नहीं यार ये तो गलत कम हो रहा है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही है बच्चे, अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो ये क्या है ऑक्सीडेशन, रिवर्स जा रहे हो तो क्या है रिडक्शन। किसी का चार्ज 0 से -1 हो रहा है रिडक्शन, किसी का चार्ज
0 से +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसी का चार्ज -3 से +2 हो रहा है, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसी का चार्ज +1 से -2 हो रहा है रिडक्शन। ये नंबर लाइन लिख लो, ये बड़ा सौखा है बच्चों, पेपर में बड़ा मदद करता है। वो काम आएगी ना बच्चे। ओ क्यों? अभी तो 10 अगस्त में बात करेंगे ना। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ यार, पता है क्या, 1000 बार चीजें बदलती हैं। हाँ ठीक है, आपने अभी से मोटे बना रखा है मेडिकल, आप उसी वे में चीजें समझने की कोशिश, बस फिर आप उसी वे में चीजें सोच रहे हो तो अच्छी बात है। फिर ये तो पता है क्या है, ये तो फिर मजबूरी दिखा रहे हो आप। हाँ ये बोलो ना साइंस, ये मत बोलो कि आर्ट्स कॉमर्स लेनी नहीं है, नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं, ये बोलो हाँ बनना ही डॉक्टर है बस। सिर्फ फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री नहीं आती, तुम्हें ओके सुनो, मैंने जानते हैं क्या है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ आ गया? ओके एक है ना लास्ट इक्वेशन है बेटा, अच्छा नहीं पढ़ा भाई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सुनो बच्चे ध्यान से, तुम अब तक इक्वेशनों एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की तुम क्या करते हो, डेफिनेशन करते हो कि एंडोथर्मिक इज अ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स बाय अब्सॉर्बिंग हीट, एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स बाय रिलीजिंग, ये करते हैं ना हम। लेकिन बच्चे ये लगा लो, दुनिया में रिएक्शन जो होती है उनमें दोनों चीजें होती है, हीट रिलीज भी होती है और हीट एब्सॉर्ब भी होती है, ठीक है रमन जी? हीट रिलीज भी होती है और हीट एब्सॉर्ब भी होती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना? जैसे बच्चे आप किसी को भी जज करते हो तो आप उस चीज के प्रोज एंड कॉन्स सब देखते हो, देखते हैं ना भाई, इससे अपने को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, क्या साइड इफेक्ट्स होगा, वो साथ चलते हैं, है ना? मान लो आपका सर दर्द हो रहा है, आपने पैरासिटामोल ले ली, सीधा आपके लिवर को इफेक्ट करेगी, पेन किलर ले ली आपके लिवर को इफेक्ट करेगी ना, लेकिन जो ठीक कर रही है वो क्या है, अब ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, समझ आ गई? अब कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है तो आप दोनों तरफ की एनर्जीज को चेक करो, क्या करो बच्चे, आप दोनों तरफ की एनर्जीज को चेक करो, ठीक है? हम पहले ये देखेंगे कि हीट एब्सॉर्ब जो कर रही है और हीट रिलीज जो कर रही है, दोनों में से कौन ज्यादा, दोनों में से कौन ज्यादा। मान लो 100 एब्सॉर्ब की, 1000 रिलीज की, तो नेट रिलीज कितनी हुई, 900, कितनी हुई, 900। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक, कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। एंडो में क्या होगा, अगर हीट एब्सॉर्ब है 1000 और रिलीज है 100 तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज तो हुई है लेकिन वो एब्सॉर्ब से क्या है, कम। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम घर पे खाना पकाते हैं, तो जो भी हम हीट देते हैं उससे वो खाना क्या है, सॉफ्ट हो जाता है या जो भी चीजें वो होती है। जब आप उस खाने को, मान लो आपने खाने को पकाया और आपने पकाते ही अगर उसको खाने की कोशिश, जैसे मान लो आप घर पे मैगी बना रहे, ठीक है, मैगी बनाई, आपने पानी डाला, उसमें मैगी डाली, आपने उसको कितनी देर तक हीट किया होगा, वो कहने की बात है 2 मिनट्स में मैगी तैयार, ये सब बकवास है, 5 मिनट लगते हैं। अच्छा मैगी तो पानी आ रहा है, मैगी का सोच के ऐसे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, इट्स नॉर्मल। अगर मुंह में पानी नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज टेस्टी लगती है, उसको सोच के मुंह में पानी नहीं आ रहा है, तो मतलब आप सुनने हो बच्चे, ठीक है, आपके टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई मैनर्स का कोई सिस्टम नहीं होता, मुंह में पानी आना चाहिए, बस बाहर नहीं आना चाहिए, है ना, अंदर रहना चाहिए। ओके चलो सुनो बच्चे, आप मैगी बनाते हो, मैगी बनी बच्चे, ठीक है, आप उस मैगी को एकदम से भी अगर खाओगे तो आपको पता है जितनी हीट आपने 5 मिनट तक उसे दी होगी उतनी हीट वो रिलीज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो वो कौन सी हो गई, एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और मान लो अवनीत उसी कढ़ाई के अंदर बारूद पकाई जा रही है, तो हल्का सा ही उसे क्या देनी है, हीट देनी है, आप बोलो एंडोथर्मिक है, नहीं एंडो, क्योंकि रिलीज हीट क्या होगी, बहुत ज्यादा। आपको पेट्रोल को आग लगानी है, थोड़ी हीट तो आपको देनी पड़ेगी ना,
लेकिन रिलीज हीट क्या होगी, बहुत ज्यादा। मम्मा पापा छोटे भाई बड़े भाई को, बहन को गालियां दे रहे हैं, डांट रहे हैं, है ना, आप क्या करते हो, आप थोड़ी सी चीज ऐड करते हो उसमें। हाँ सही बात है ना, इतना सा किया, रिजल्ट्स क्या आते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा। तो ये कौन सी एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। When you invest less but get more is exothermic. When you invest more but get less, that is endothermic reaction. तो बुक में है बच्चे सिंपल डेफिनेशन, वहां से दो एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे कि देखो अमोनिया जब बनती है तो 450 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, चाहिए ना। हम बोले एंडोथर्मिक है, नहीं, लेकिन हीट रिलीज क्या होगी, बहुत ज्यादा। हीट रिलीज क्या होगी, बहुत ज्यादा। एक बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो गई ना, तो जो हीट उसको चाहिए होगी वो अपने आप रिएक्शन में से ही उसे मिलती है। ठीक है बच्चे, बार बार हीट अप करने की जरूरत नहीं है ना। मान लो हमने पेट्रोल यहां से वहां तक एक लाइन लगा दी पेट्रोल, पहले मॉलिक्यूल को जलाने के लिए हमें हीट देनी है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल जलाने के लिए हीट अपने आप क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अपने आप चलती रहेगी। समझ आ गई? ध्यान से सुनना, एक रूम है जिसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना है बच्चे, 35 डिग्री सेल्सियस। इस रूम के अंदर एक रिएक्शन हो रही है जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, है ना, प्रॉपर बड़े लेवल पे हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन। 15 मिनट बाद इस रूम का टेम्परेचर रहेगा सेम, या टेम्परेचर हो जाएगा ये, या टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। बताओ चलो, हाउ मेनी से 40, 40 का है कोई बच्चे, कोई एक आधा समझदार? चलो, शेर अकेला ही होता है, जरूरी नहीं है कि अकेले हो तो तुम गलत होगे। जंगल में शेर अकेला ही आया ना, एक शेर। वेरी गुड, 40। लो, मैं इसमें क्या है, मेरे हिसाब से 40 होगा, हरमन भी सोच रहा है 40 होगा। पता है मैं 40, मैं ना तुम्हारे दिमाग में डाल देता 40 होगा ये। अब तूने हाथ खड़ा कर लिया ना, अब नहीं करूंगा, अब देखना। सीधी सी बात है यार, सीधी। क्या होना है, एंडो मीन्स हीट क्या होनी है, एब्सॉर्ब। हीट अगर एब्सॉर्ब होगी तो टेम्परेचर क्या करेगा बच्चे, ड्रॉप करेगा। टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो कौन सा आएगा, 30। 35 भी गलत है, 40 भी गलत है ना। ये होनार, अरे नहीं, इरवन ने कह रहा हूं, लिखते ही साथ के साथ बोल दिया था एकदम से 30 डिग्री, ऐसे आंसर आने चाहिए। एंडोथर्मिक, एंडो मींस हीट इज एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब्ड है तो सीधा टेम्परेचर क्या करेगा, ड्रॉप। सेव तो रहेगा ही नहीं, है ना, और इंक्रीज तो करेगा ही नहीं। अब अगर एक्सोथर्मिक होती तो टेम्परेचर क्या करता, इंक्रीज। तो प्रतीक जी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोथर्मिक का और एक्सोथर्मिक का सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो अगर एंडोथर्मिक है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करेगा, ड्रॉप। अगर एक्सोथर्मिक है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करेगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, एक है ना बच्चे, मतलब स्कूल में भी कराया, मैं भी लास्ट में कराता हूँ ये। अपा यार, एक तुमने देखा अपन कली करते हैं दीवारों, पीओपी नहीं, कली होती है, चूना बोलते हैं, है ना, वाइट चूना सा करते हैं। कभी अगर तुमने देखा हो बच्चे, उसको पानी में घोल के मिल्की सा हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, जब उसको दीवार पे करते हैं तो ऐसे करते, ऐसे लगता है कि दीवार पे कुछ किया ही नहीं है, ऐसे पानी मार रखते हैं उसे, है ना। मतलब लगा लो यहाँ अगर ईंटें है ना, ईंटें दिखाई दे रही है, और आप इसके ऊपर कली मार देते हो, व्हाइट वॉश कर देते हो, वो ईंटें साफ दिखाई देगी तुम्हें, लेकिन जैसे वो सूखता है बिल्कुल क्या आ जाती है, एक व्हाइटनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, बिल्कुल एक व्हाइटनेस आ जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जो बाजार में कली लेते हो बच्चे, वो होता है क्विक लाइन, CA पाउडर जो आता है, वो क्या आता है, CA। ठीक है, हम घर पे लाके इसको किसके साथ मिक्स कर देते हैं बच्चे, वाटर। किसके साथ मिक्स करते हैं, वाटर के साथ। ठीक है, कौन कर रहा है ये, मत करो यार। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइन, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक।
मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। कई बार मैं ये बात डिस्कस करता हूँ मुझसे, क्या हुआ कि घर पे है ना, हमने कोई एक रूम था बाहर, उस पे ऐसे ये वाइट वॉश करना, ठीक है। तो मेरे पास जो काम करने वाला बंदा था, मैंने उसको कहा कि पानी के अंदर है ना कली घोल के रख लियो, और शाम को आके है ना अपन दोनों लग के और उसको रूम को वाइट वॉश कर देंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कली के अंदर पानी डाला और थोड़ी देर बाद जाके देखा तो जिस कंटेनर में उसने, उस प्लास्टिक का कंटेनर था, जिस कंटेनर में ये किया वो कंटेनर खुद जल गया। कंटेनर खुद क्या हुआ, जल गया, ठीक है। मैं आया घर पे, आते ही मैंने देखा कंटेनर जला हुआ, सारा वो सामान बिखरा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या किया? कहते मैंने तो यार दोनों को मिक्स किया था। तो मैंने कहा मैंने तेरे को बोला था कि पानी के अंदर कली डाल लियो, है ना, मैंने कहा था पानी के अंदर कली को घोल लियो। कहता हाँ वही किया मैंने, कली के अंदर पानी डाल दिया। मैंने कहा नहीं, पानी के अंदर कली घोल लियो। कहता है क्या बकवास कर रहे हो यार, बात तो एक ही है ना, क्या बोलते हैं हम, बात क्या है, बात तो एक ही है। एक बात नहीं है। जब पानी के अंदर कली डाली जाएगी, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। पानी उस सारी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, पानी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, है ना। नहीं, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्या करता है, सही है बच्चे, इसमें क्या बात है। ओ तो एक ही काम है, कोई बात नहीं, कुछ बोले तो बता दें मुझे। हाँ जी ठीक है बच्चे, क्या हो गया, पानी ने हीट क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अब रिवर्स क्या हुआ, अगर उस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाला तो हीट तो उतनी रिलीज होनी है ना, बल्कि हीट रिलीज क्या हो जानी है, ज्यादा, क्योंकि कैल्शियम क्या मिल रहा है उसे, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी क्या है, बहुत ही कम। या तो पानी के है ना ऐसे वो बॉयल होने लग जाएगा पानी, है ना, ऐसे धुएं निकलने लग जाएंगे, पानी बाहर आ जाएगा। और अगर पानी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो जिस कंटेनर में डाला वो कंटेनर क्या करेगा, समझ आ गई। तो ये नॉर्मल है, आप घर पे कभी भी कली के अंदर पानी डालो तो या तो बर्तन किसका हो बच्चे, मिट्टी का, किसका हो, मिट्टी का। प्लास्टिक कंटेनर में कभी भी ये नहीं करना है। और मेटल के साथ इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेटल के साथ हो सकता है ये क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। चलो अब आपने क्या किया, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, इसका सॉल्यूशन बनेगा। वैसे तो ये क्या बनाता है, कौन सा पीपीटी है ये, कर्डी वाइट पीपीटी। लेकिन इसको बार बार घोलते रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ना तो ये सारा क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, इसमें पानी मिलेगा, बिकॉज इट इज पीपीटी। अब जब इसको अपन ने क्या कर दिया, दीवारों पे कर दिया, दीवारों पे करने के बाद बच्चे ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी एक वाइट लेयर बन जाएगी, क्रस्ट बोलते हैं, व्हाइट क्रस्ट बन जाएगी इसकी। और साथ में क्या होगा, वाटर। ये वाटर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, जब ये सूखेगी तब क्या कर जाएगा। तो जो ये कली होती है ये है मतलब जो पाउडर है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी डाला तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो किया कैल्शियम ऑक्साइड था, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो केमिस्ट्री यूज हो रही है इवन पेंट करने, ठीक है। एक और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन है ना, मार्बल, टाइल, चौक, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर। कई बार है ना बचपन में क्या करते थे लोग, ये चौक बरते होता है ये खाते थे, होते थे टेस्टी होते थे। पता है क्या, पेरेंट्स कई लोग क्या करते हैं, कली तो नहीं खाते बच्चे, ये तो अगर कली खाया तो बच्चे वो तो जहर है एक तरह से, वो नहीं खाते। अरे यार वो तो समझ गया मैं, वो थोड़ी बहुत कोई होता है, जैसे आप बरते और चौक खा जाते थे वैसे थोड़ी कली खाई जाती है बच्चे। तो बच्चे जो ये चीजें होती थी ना, ये ठीक है, ये नुकसान कहीं ना कहीं कुछ करती है, लेकिन इससे बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्या मिलता था बॉडी को, कैल्शियम मिलता है ना। बच्चे मिट्टी भी खाते हैं ना, तो लगा लो कि बॉडी में किसी ना किसी चीज की क्या आ रही है बच्चे, कमी आ रही है। तो जब, अरे यार पथरी, एक मिनट बात सुनो, मतलब यार कहना नहीं चाहिए,
बट हमें है ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि मिट्टी खाओगे पत्थर खाओगे तो पत्थरी बन जाएगी, है ना। यार मिट्टी डिसॉल्व होगी, है ना। बाकी एक बात बताओ, मिट्टी कहाँ जाएगी? स्टमक में। मिट्टी कहाँ जाएगी? स्टमक में। स्टमक से इंटेस्टाइन में। या तो बॉडी उस मिट्टी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, या वेस्ट में मिट्टी क्या करेगी, बाहर निकल। स्टोन आपके मेनली कहाँ बन रहे हैं? किडनी में। स्टमक का किडनी के साथ क्या लेना देना है? स्टमक का किडनी के साथ कोई रास्ता नहीं है, स्टमक और किडनी का कोई लेना देना। समझ आ गई? किसके थ्रू होता है वो रास्ता? ब्लड के थ्रू। अगर ब्लड मिट्टी एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ ये जरूर है, बीज वाली चीजें जैसे आप खाते हैं, बीज बीज होते हैं ना, इनमें होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। इवन मिल्क प्रोडक्ट्स में भी होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल्स आए, यार मैंने बोला छुट्टी होगी, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो यार, यहाँ बोल रहा है तब से 1 घंटा हो गया तुम्हें, तुम ऐसे एकदम से, ठीक है। अगर आप कैल्शियम ज्यादा ले रहे हो और आपकी बॉडी उस कैल्शियम को डिपॉजिट कर रही है, क्या कर रही है? डिपॉजिट, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही है, तो वो कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से कैल्शियम के क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वो किडनी में हो सकते हैं, वो गॉल ब्लैडर में हो सकते हैं। बेटा ऐसे नहीं, अगर ये ससेप्टेबल होती है अपनी बॉडी, ठीक है। मेनली क्या है? मेनली तो ये जितने भी बीज होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। दीज आर अ हाई सोर्स ऑफ रफेज। आपको पता है मेवा बोलते हैं किसी को? Yes, sir.